उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोटरों पर प्रभाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है। सोमवार को एक्स पर मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर एक पोस्ट करते हुए निशाना साधा था, जिसमें बरसाती मेंढक जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ था। वहीं अब चंद्रशेखर आजाद ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये पोस्ट उनके लिए नहीं बल्कि मीडिया के लिए था। उन्होंने आकाश आनंद पर तंज कसते हुए कहा कि जितना मेरे ऊपर हमला होगा मेरी पार्टी उतना मजबूत होगी। चंद्रशेखर के जवाब के बाद माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच अभी और भी जुबानी जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती उनके वोट बैंक पर किसी और को नहीं जमने देगी। जो चंद्रशेखर भी किसी भी कीमत पर अपनी जमीन तैयार करने में दिन रात एक किए हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट में बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग मौसमी तौर पर उछल कूद मचाते हैं और बीएसपी के दलित मुस्लिम वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। मायावती की इस टिप्पणी को चंद्रशेखर आजाद ने हालिया लखनऊ कार्यकर्ता सम्मेलन में जोड़ा। यहां उन्होंने दलित और मुस्लिम समाज से पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना के से सांसद चंद्रशेखर ने मुस्लिमों से अपील की कि वो अब उन पर भरोसा करें। अब आप ये जान लो कि जो एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं आप पूर्वाग्रह से कार्रवाई हो रही तो आप उनके खिलाफ कहीं जा भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसका नुकसान कई बार जो है सस्ता खोके चुकाना पड़ रहा है। हालांकि हम लोग इस मामले में स्पष्ट है कि चाहे सस्ता जाए या जान, लेकिन महापुरुषों का मिशन नहीं रुकना चाहिए। आंदोलन को गति देने, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हमारी पार्टी में मजबूत नौजवान लीडरशिप तैयार हो रही है, जो अगले 30-40 साल समाज की सेवा करेगी। रविवार को लखनऊ में चौक स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन के दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि क्यों बार बार ठगी जा रही हो मियां, मेरे साथ आओ। आज वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज का नंबर आया है, आगे जैन, क्रिश्चियन और अन्य समाज का नंबर आएगा, इसलिए आवाज उठाना सीखो। नगीना से लोकसभा सांसद ने कहा कि आने वाले 10 साल में बहुजन समाज के पास नौकरियां नहीं होंगी। जब न्याय मांगने जाओगे तो जूते मारे जाएंगे। और बैकवर्ड में सिर्फ हिंदू बैकवर्ड नहीं है, मुस्लिम बैकवर्ड के लोग भी आरक्षण की वजह से नौकरी करते हैं। एक तरफ मिलीगढ़ के जरिए सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपके प्रतिनिधित्व को पैरों के तले रोंदा जा रहा है। ये भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान। आप महसूस करके देखो, आज संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से, क्योंकि मैंने गैर बराबरी का स्तर आपको बता दिया है कि आप जज हो, आप वकील हो, आप आईएएस हो, आप आईपीएस हो, आप पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, किसी भी जाति, किसी भी पोस्ट पे हो, आपकी जाति कभी नहीं जाती। छुआछूत भेदभाव आपके साथ नहीं खत्म होता। आप महसूस कीजिए, इस व्यवस्था में जहां आज भी इतना भेदभाव है, इस आरक्षण की वजह से पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, सैनी, कुशवाहा, राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, तमाम नोनिया, चौहान, तमाम जातियों के लोग इस आरक्षण की वजह से, इस भेदभाव के बाद कुर्सियों पे आए हैं, मुख्य धारा में जुड़े हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील जन बने हैं। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि बीते 10 सालों में समाज में सरकार ने रामायण और वेदों की कार्यशाला स्कूल में शुरू करवा दी है। स्कूलों में धार्मिक प्रचार प्रसार कितना उचित है। चंद्रशेखर ने संगठन के पदाधिकारियों से कहा कि सभी अपनी जिम्मेदारी के साथ साल 2027 के चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए जुट जाएं। अगर संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। राज बदलने के लिए ना बंदूक उठानी है और ना तलवार, सिर्फ वोट देना है। चंद्रशेखर ने आकाश आनंद की वापसी पर कहा कि जनता उन्हें नकार चुकी है, मजबूरी में उन्हें अंदर और बाहर किया जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि बाबा साहेब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा मिशन को नहीं छोड़ते। काशीराम के संदेश और मिशन को आगे बढ़ाने का काम आजाद समाज पार्टी कर रही है। हमारा सपना पद हासिल करना नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना और उसे आगे लेके जाना है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी की नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच लगातार तलवारें खींच रही हैं। दोनों ने एक दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। ताजा विवाद के केंद्र में मायावती के भतीजे आकाश आनंद। बीएसपी चीफ ने आकाश आनंद के स्पीच देने पर ही अब रोक लगा दी।
आकाश पर लगी नई पाबंदी पर चंद्रशेखर रावण ने तंज किया। उन्होंने कहा कि वे आकाश के लिए दुआ करते हैं, ये उनके घर का मामला है। मायावती ने उन्हें पार्टी के अंदर और बाहर का उनका भविष्य तो चौपट ही कर दिया है। कहा यह भी गया है कि आकाश आनंद अपनी सभी मीटिंग इंडोर करेंगे। मतलब साफ तौर पर यह है कि आकाश क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये किसी को पता नहीं चले। मायावती ने अपने भतीजे के मीडिया से बात करने पर भी रोक लगा दी है और वे अब किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। मायावती के इन फैसलों के पीछे ये तर्क दिया गया है कि पार्टी की इकलौती आवाज सिर्फ मायावती ही हो। बता दें कि आजाद समाज पार्टी अब यूपी में बीएसपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया था, लेकिन चंद्रशेखर रावण नगीना की सुरक्षित सीट से चुनाव जीत गए, जबकि आकाश आनंद ने यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत नगीना से ही की थी। बीते दिनों हुए विधानसभा के उपचुनाव में भी 3 सीटों पर आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन बीएसपी से काफी बेहतर रहा। अब दोनों पार्टियां पंचायत चुनाव में जुटी हुई है। आकाश आनंद के खिलाफ चंद्रशेखर रावण ने डबल डोज वाली रणनीति भी बना ली है। वे मायावती के खिलाफ सीधे सीधे कुछ बोलने से बचते हैं। उनका लाइन यही कहता है कि मायावती बड़ी नेता है, उनका हम मान सम्मान करते हैं, लेकिन आकाश आनंद को उभरने से पहले ही वे राजनीति में फिनिश करने की तैयारी में हैं। दलित नौजवानों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है। पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी की पैठ काफी हद तक बन चुकी है। दलितों के साथ साथ अब मुस्लिम समाज का समर्थन भी मिलने लगा है। यहां से ही मायावती के लिए खतरे की घंटी भी बज गई है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।